क्यों मारे जाएंगे, चिंतन इस पर ला। ठीक है, छोटी छोटी बात। साधु बात है, एक बार और तारी बजा दो तुम और लखनलाल की 2 बार जय बोल दो, फिर हम शुरू हो। हाँ, एक बार बजाओ सब लोग। नहीं, अगर आप कहेंगे नहीं, तो हम तर्क में परिवर्तन कर देंगे। नहीं, बिल्कुल ना करो, हम परिवर्तन का कहेंगे कि तुम परिवर्तन करो, बिल्कुल यही करो। फिर देखो, फिर तो अच्छे ले रहे। लक्ष्मण ने कहा कि पंडित जी, क्या वो धनुष तोड़ने वाला जो है वो सीता के योग्य, और जो राजा धनुष तोड़ने के लिए गए क्या सीता के योग्य थे? इस आधार पर उनको मूर्ख कह दिया गया। अगर वो सीता के योग्य नहीं थे तो इन राजाओं पर फिर प्रण किया गया क्यों? फिर योग्य देख करके प्रण करना चाहिए, पहले योग्यता की खोज करना चाहिए, तब प्रण करना चाहिए। प्रण पर तो कोई योग्यता नहीं देखी गई। भोले बंदी बचन पर सुनो सकल महिपाल, सब किसी पर कोई योग्यता नहीं देखी गई। फिर ये काहे उनको भागीदार बनाया गया इस प्रतियोगिता? अगर इस आधार पर उन्हें मूर्ख कह दिया गया कि सीता के योग्य नहीं है, तो फिर इस प्रतियोगिता में उन्हें भाग क्यों दिया गया? इस आधार से, और अगर दिया गया तो फिर देने वाला कौन है? वो फिर महामूर्ख होना चाहिए। क्यों? कैसी जबरदस्ती निर्णय ले लेते? और देखिए, फिर आगे यात्रा करते हैं। आपका लक्ष्मण ने कहा, आज तुमने कहा कुछ नया हो जाए तो एक नया दर्शन दोहराते रहा हूं, पहली बार तुम्हारे कान सुनेंगे। लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा है और ये राजा नक्षत्र हैं, तो धनुष क्या है? शिव धनु राहु तोड़ने वाला चंद्रमा है, और भगवान शंकर का धनुष राहु था, और राहु और चंद्रमा की जब संधि होती है तो हानि चंद्रमा की होती है, कभी राहु की नहीं होती। ग्रसई राहु निज संग नहीं पाई, लेकिन आज राहु की हानि कैसे हो गई? किस आधार पर हो गई? क्यों? चंद्रमा में ग्रहण पड़ते हैं, कभी राहु में ग्रहण नहीं पड़ते हैं। जब राहु और चंद्र एक संधि में होता है तो ग्रहण चंद्र का होता है, आज राहु का कैसे हो गया? ये किस आधार पर हो गया? हाँ, साधुवाद। क्यों नहीं? अगर तोड़ने वाला चंद्रमा, ध्यान दें, आप हैं भाई हमारे बच्चूलाल बीडीसी घटोरी निवासी। भाई बच्चूलाल बीडीसी घटोरी निवासी, आपके द्वारा ये 50 मुद्रा भार्गव परशुराम जी के चरणों में और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान की जा रही हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। बड़ा ही सुंदर गूढ़ रहस्य की चर्चा अब आई है आप लोगों के बीच में, और वास्तव में मुझे विश्वास है कि दोनों मूर्तियां जो आज आपके मंच पर हैं, वास्तव में आप लोगों को नया धारा देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। और यज्ञ चल रहा है, देखिए बहुत बड़ी बात है कि धनुष यज्ञ कराना सबके बस की बात नहीं होती है। आप लोगों का सहयोग है, और जब तक आप लोग साथ देंगे तब तक कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। परंतु ये कलाकार हैं, कलाकारों को सावर्धन बहुत जरूरी होता है। यज्ञ चल रहा है और यज्ञ में समय समय पर आहुति न डाली जाए तो यज्ञ जल्दी विराम हो जाता है। इसलिए आप लोग ये बड़े प्रशंसक हैं आप लोग कि समय समय पर आप आहुति डालते जा रहे हैं। आइए सुने हमारे भार्गव परशुराम जी की वाणी को। हाँ, ध्यान दें भाई, आप हैं लालू ठेकेदार घटोरी। भाई लालू ठेकेदार घटोरी, आपके द्वारा ये 100 मुद्रा भार्गव परशुराम जी एवं श्री लक्ष्मण जी के सुंदर इस सत्संग संवाद से प्रभावित होकर के प्रदान की जा रही। भाई ठेकेदार जी को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। अब सही कहा, ये सत्संग है। आइए, महात्मा जी ने कहा कि जब राजा को प्रण करना चाहिए, बंदी जनों को पहले देखना चाहिए कि सीता के योग्य है कौन, लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया। राजा ने क्या किया? कहा, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, और पन विदेह कर काई हम भुजा उठाई विशाल, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई। कि राजाओं की समाज में जो तोड़ देगा, तो राजाओं के समाज में केवल राजा थोड़े, वो चंद्रमा भी तो बैठा तोड़ने वाला, जिसने धनुष तोड़ा है ना। तो महात्मा जी राजा जनक को कह रहे, हम क्या कहें? अरे महात्मा जी, राजा जनक ने अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए जितनी अच्छी नीति अपनाई है, इतनी अच्छी नीति कोई दूसरा राजा अपना नहीं सकता। प्रत्येक पिता चाहता है
लिए सुयोग्य वर मिले। तो जिस समय सीता ने इस धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया तो राजा जनक ने प्रण कर लिया कि हमारी पुत्री इतनी बलवान है, जो बाएं हाथ से उठा लिया तो जो वीर दोनों हाथों से उठाकर तोड़ देगा वो कितना बलवान होगा। इसलिए राजा जनक ने कहा सोई पुरारी तो राज समाज आजा जोई तोरा। तो सीता जी उसको बिना विचारे वरण कर लेंगी, सीता जी उसको जयमाल पहना देंगी। दूसरी बात, दूसरा चिंतन आपका आया, आपने कहा धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा है, तो भगवान शंकर का धनुष क्या है? तो कहा वो है राहु, और प्रमाण भी मिलता है नृप भुज बल विधु शिव धन राहु। तो जहां पर राहु होता है वहां पर चंद्रमा का बल क्षीण हो जाता है, चंद्रमा को अर्थात पराजित होना पड़ता है राहु के समक्ष। जो ग्रहण की बात पंडित जी ने बताई है कि ग्रहण पड़ता है ना, तो पंडित जी यह सही है कि चंद्र ग्रहण पड़त है, ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन पंडित जी कहीं कहीं पर जब चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, गुरु की दृष्टि जुड़ी होती है, तो राहु कुछ नहीं कर पाता है। संसार में विजय पाने का साधन यही है, धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा है और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। गुरु ही प्रणाम मैं मन ही मन की तो अति लाघव उठाया धन लीन्हा। तो गुरु जी की दृष्टि है, और जब गुरु जी की दृष्टि लगी है चंद्रमा के ऊपर तो राहु कभी कुछ नहीं कर पाएगा। कवच अभे, कवच अभे